सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका वन शॉट क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग उसको पढ़ेंगे। इसके बाद भी एक चैप्टर है लेकिन उससे सिर्फ मैप ही आएगा, तो हम पढ़ने के लिए सिर्फ यही टॉपिक है। तो हम लोग विनिर्माण उद्योग शुरू करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको इस पूरे चैप्टर को समझाऊंगा, तो इसलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय आखिरकार विनिर्माण उद्योग होता क्या है। तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ है कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया। यह उद्योग किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कृषि, सेवा और अन्य क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करता है। अब आगे देखते हैं। विनिर्माण का यही है कि यह आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कृषि, सेवा और अन्य क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करता है। आगे देखते हैं। तो विनिर्माण उद्योग का महत्व, तो आर्थिक विकास में योगदान देख लेते हैं कि आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है। तो आर्थिक विकास में ये सकल घरेलू यानी कि जीडीपी में वृद्धि करता है, रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। अब कृषि को सहारा भी देता है। अब कृषि को कैसे सहारा देता है, तो एक कृषि उत्पादों को संशोधित करके, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे संसाधित लिख दिया, संशोधित कर उनका मूल्य बढ़ाता है। जैसे चीनी मिलें गन्ने से चीनी बनाती है, इससे कृषि को भी सहारा मिलता है। साथ में ये कृषि के लिए बहुत सारे उपकरण भी बनाता है, यानी कि फर्टिलाइजर बनाता है, हल बना दिया, ट्रैक्टर बना दिया, ये सब विनिर्माण उद्योग के द्वारा होता है। और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। जैसे में विनिर्माण उद्योग में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध है। यानी कि जो कुशल है उनका ज़्यादा सैलरी रहता है, अकुशल का कम रहता है, लेकिन इन दोनों का यहाँ पे उपयोग होता है। अब देख लेते हैं आधुनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार ये कैसे ले आता है। तो विनिर्माण उद्योग के कारण उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि उत्पादन होता है, जैसे कपड़े, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि, यानी कि बहुत सारे लग्जरियस चीज़ बनाए जाते हैं विनिर्माण के द्वारा। इससे लोगों के जीवनचर्या में भी बदलाव आती है। अब मुख्य उद्योग और उनके वितरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले कपड़ा उद्योग देख लेते हैं। तो भारत का सबसे पुराना उद्योग है कपड़ा उद्योग। भारत इसी के लिए फेमस भी था। अगर आप हिस्ट्री क्लास 9 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सिल्क रूट के बारे में बताया गया। तो वहाँ पे बताया गया है कि कपड़ा उद्योग बहुत ही फेमस था उस समय। प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में आपको कपड़ा उद्योग मिल जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। और लोहा और इस्पात उद्योग में देख लेते हैं। तो ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है। प्रमुख क्षेत्र झारखंड, जमशेदपुर, ओडिशा और आपका छत्तीसगढ़। जमशेद टाटा द्वारा बनाया गया था यहाँ पे। अब देख लेते हैं रासायनिक उद्योग में देख लेते हैं। तो रासायनिक उद्योग में आ जाता है उर्वरक, दवा, प्लास्टिक जैसे उत्पाद बनता है। प्रमुख क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र है। तो ये दवा, प्लास्टिक, ये सब बहुत ही उपयोगिक चीज़ है। तो ये सब भी हमारा रासायनिक उद्योग यानी कि विनिर्माण में आता है। सीमेंट उद्योग, अब हम लोग जितने भी घर में रहते हैं, मैं भी जिस घर में रह रहा हूँ या आप जिस घर में रह रहे हैं, वो सब यहाँ पे सीमेंट से बना हुआ है। तो निर्माण क्षेत्र को सामग्री प्रदान करता है। प्रमुख क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपका सीमेंट उद्योग है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यानी कि आधुनिक तकनीक में विकास में सहायक है। प्रमुख क्षेत्र बेंगलुरु और हैदराबाद है। आधुनिक तकनीक विकास में ये सहायक है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बेंगलुरु और हैदराबाद, याद रखिएगा। अब पर्यावरण पर प्रभाव देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे अगर एक बार देख भी लेते हैं एग्जाम के पहले तो बहुत ही उपयोगी है। आप अगर साल भर पढ़ाई भी नहीं किए हैं तो सिर्फ इतना ही याद कर लीजिएगा, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं खुद से, अगर आंसर बनाना आता हो तो। अगर आंसर ही ना बनाना आता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। आंसर बनाना आता हो तो आप इतना ही पढ़ कर जाइएगा तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रदूषण, वायु में प्रदूषण होती है, जल मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। उदाहरण रसायनों और धुएं से उत्सर्जन होते हैं। जो सीमेंट उड़ता है वो एक ज़मीन पे एक लेयर बनाता है, पक्का का लेयर बनाता है, जिससे मृदा पे भी इफेक्ट पड़ता है। रसायनों से जो पॉल्यूशन निकलता है वो हवा में मिलता है, जल में मिलता है, इससे भी बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी हो रहा है। जैसे में उद्योग बड़ी मात्रा में कच्चे माल और ऊर्जा का उपयोग करता है, जिससे बहुत सारा जो हम लोग के संसाधन है वो कम होता जा रहा है। ये सब संसाधन जो है वो बचते नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। एक बार ख़त्म हो गए, ये कोयला का उपयोग बहुत करता है ये सब, तो ये सब संसाधन वापस नहीं आ पाता है। अब देख लेते हैं सतत विकास में उपाय क्या हो सकता है। हम लोग स्वच्छ तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। स्वच्छ तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे फ़िल्टर और ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, ताकि हम लोग जो हवा छोड़ रहे हैं या जो वेस्ट छोड़ रहे हैं नदी में, उसको फ़िल्टर करके ट्रीटमेंट करके उसको फिर छोड़ा जाए, तो इससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। और फिर पुनः उपयोग और पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग कर सकते हैं। कचरे को
संशोधित करके कर उपयोगी उत्पाद बना सकते हैं। यानी कि एक ही प्लास्टिक का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। कागज़ का उपयोग कर सकते हैं। हरित ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हरित ऊर्जा यानी कि जैसे हमें सौर, पवन और जैव ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ये सब प्रकृति द्वारा प्रयोग दिया जाता है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब देख लेते हैं, चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। आपका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में आपका आ जाता है ये विनिर्माण उद्योग देश के आर्थिक रीढ़ है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए सतत विकास की रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है। यानी कि सतत विकास करना चाहिए, यानी कि अपने भावी पीढ़ियों के लिए उसको बचाकर फिर उपयोग करना, यानी कि विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है, ये विकास करना। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इसको देख कर जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। टाटा बाय बाय। धन्यवाद।